Hello everyone. Now we are starting our second lecture from your chapter 7. I will discuss every key point from this chapter. अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सेकंड लेक्चर को इस चैप्टर के। देखिए अब हम 11th पॉइंट देखते हैं, क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर प्लानिंग। देखिए अब एक इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हम इसको अब देख लेते हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर प्लानिंग इज टू मेक टीचिंग पर्पसफुल एंड आउटकम ओरिएंटेड। देखिए जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है चैप्टर प्लानिंग का, वो क्या होता है, इज टू मेक टीचिंग पर्पसफुल। जो टीचिंग को क्या बनाना है, एक पर्पसफुल बनाना और आउटकम ओरिएंटेड बनाना, ठीक है। A chapter plan helps teachers move step by step towards achieving learning outcomes. और जो एक चैप्टर प्लान होता है वो हेल्प करता है टीचर को टू मूव स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड अचीविंग लर्निंग आउटकम। और कैसे हेल्प करता है, मूव करना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप किसमें, टू अचीव लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अब इन पॉइंट्स को ज़रा देख लो। चैप्टर प्लानिंग हेल्प्स टू, किसमें हेल्प करता है, क्लैरिफाई टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करना है ना। ब्रेक कंटेंट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, कंटेंट को मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करना। सिलेक्ट सुटेबल टीचिंग स्ट्रेटजी, हमें मतलब सुटेबल जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको सिलेक्ट करना। प्लान एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, जो प्लान एक्टिविटी है और रिसोर्सेज। इंश्योर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को इंश्योर करना, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ चैप्टर प्लान। अ चैप्टर प्लान इंक्लूड्स सेवरल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स दैट टुगेदर गाइड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए जो चैप्टर प्लान वो क्या इंक्लूड करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है दैट टुगेदर गाइड दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वो साथ में क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को गाइड कर सके, है ना। जैसे दिस कंपोनेंट्स इंश्योर दैट टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। ये कंपोनेंट क्या करते हैं, क्या लिखा है, दिस कंपोनेंट इंश्योर, ये कंपोनेंट इंश्योर करते हैं दैट टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। टीचिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइज होती है और क्या लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अ चैप्टर प्लान जनरली इंक्लूड, देखिए चैप्टर प्लान में क्या क्या जनरली इंक्लूड होता है उसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के नाम, टाइम ड्यूरेशन, करिकुलर गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स, की कंसेप्ट्स एंड वोकेबलरी, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज, जो टीचिंग एड्स होते हैं और उसके रिसोर्सेज, उसको असेसमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स मतलब जनरली इंक्लूड होते हैं चैप्टर प्लान में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब ये हमारा 13 पॉइंट क्या कह रहा है, इसको ज़रा देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड चैप्टर प्लान। अब बताइए हमें यूनिट प्लान और चैप्टर प्लान में डिफरेंस क्या होता है। अ यूनिट प्लान एंड अ चैप्टर प्लान सर्व डिफरेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री पर्पसेस। देखिए जो यूनिट प्लान है और चैप्टर प्लान है वो सर्व जरूर करते हैं कि वो डिफरेंट है, बट वो एक कॉम्प्लीमेंट्री पर्पस पे काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस हेल्प टीचर प्लान इफेक्टिवली, है ना। अगर हम इसके डिफरेंस को समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर लें, तो ये हेल्प करता है टीचर को प्लान करने में इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिवली प्लान करने में मदद करता है। आ यूनिट प्लान कवर्स अ ब्रॉड थीम एंड मल्टीपल चैप्टर। और जो यूनिट प्लान होता है वो क्या करता है, वो कवर करता है बहुत ही ब्रॉड थीम और मल्टीपल चैप्टर्स को,
while a chapter plan focuses on a single chapter, जबकि जो चैप्टर प्लान है वो किस पे फोकस करता है, सिंगल चैप्टर पे। यूनिट प्लानिंग इज लॉन्ग टर्म, जो यूनिट प्लानिंग है वो एक लॉन्ग टर्म है, whereas चैप्टर प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म एंड मोर डिटेल्ड, जबकि जो चैप्टर प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म है और मोर डिटेल्ड है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपन, स्टेप्स इन डेवलपिंग अ चैप्टर प्लान। डेवलपिंग अ चैप्टर प्लान इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। देखिए, डेवलपिंग अ चैप्टर प्लान क्या क्या इन्वॉल्व करता है एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप, बहुत ही सिस्टमैटिक जो स्टेप होते हैं उसके लिए उसको इंक्लूड करता है। टीचर्स शुड बिगिन विथ लर्निंग आउटकम्स। टीचर को मतलब स्टार्ट करना चाहिए किससे, सबसे पहले लर्निंग आउटकम से, एंड देन डिज़ाइन टीचिंग अकॉर्डिंगली, और फिर टीचिंग को डिज़ाइन करना चाहिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, दिस स्टेप इंक्लूड, ये स्टेप इंक्लूड करते हैं क्या क्या, इन पॉइंट्स को ज़रा देखिएगा। आइडेंटिफाइंग करिकुलर गोल्स को आइडेंटिफाई करना, लिस्टिंग लर्निंग आउटकम्स को लिस्टेड करना, एनालाइजिंग टेक्स्ट वर्क कंटेंट, सिलेक्टिंग की कंसेप्ट एंड वोकेबलरी, प्लानिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज, डिज़ाइनिंग एक्टिविटीज़, सिलेक्टिंग रिसोर्सेज एंड प्लानिंग असेसमेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं। अब देखिए अपन 15 पॉइंट पे चलते हैं, क्या कह रहा है, रोल ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन चैप्टर प्लानिंग। लर्निंग आउटकम्स आर द बैकबोन ऑफ चैप्टर प्लानिंग। ये जो लर्निंग आउटकम होते हैं वे क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं चैप्टर प्लानिंग की। दे गाइड वांट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू एसेस लर्निंग। वो क्या गाइड करते हैं, व्हाट टू टीच क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच कैसे पढ़ाना है, हाउ टू एसेस लर्निंग और लर्निंग में कैसे एसेस करना है ना। इन लैंग्वेज सेकेंड लर्निंग आउटकम्स हेल्प्स टीचर्स फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल। जो लर्निंग आउटकम है वो हेल्प करते हैं टीचर को किससे फोकस करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन में, वोकेबलरी यूज़ में और राइटिंग एबिलिटीज़ रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। और राइटिंग एबिलिटी पे फोकस करते हैं, ना कि एक रोट लर्निंग रट्टाफिकेशन पे, है ना। और इससे आपको कोई भी बैच रिलेटेड क्वारी हो या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, candigitalseva.com। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स इन चैप्टर प्लानिंग। ये क्या कह रहा है, इसको डिटेल में देखते हैं। इफेक्टिव चैप्टर प्लानिंग इंटीग्रेट्स ऑल लैंग्वेज स्किल। देखिए, अगर इफेक्टिव चैप्टर प्लानिंग करनी है हमको तो वो क्या क्या इंटीग्रेट करता है, क्या क्या शामिल होते हैं उस पर। उसमें सारी लैंग्वेज स्किल होती हैं, जैसे कि लिसनिंग, है ना, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, लैंग्वेज स्किल्स शुड नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन। जो लैंग्वेज स्किल है वो शुड नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आ चैप्टर में बिगिन विथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़, मतलब आ चैप्टर बिगिन विथ, एक चैप्टर शुरू हो सकता है कैसे, लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज़ से, फॉलोड बाई रीडिंग एंड राइटिंग टास्क, और किसके द्वारा, फॉलोड बाई रीडिंग और राइटिंग टास्क, है ना। सच इंटीग्रेशन मेक्स लर्निंग नेचुरल एंड मीनिंगफुल। ऐसे इंटीग्रेशन क्या मेक करते हैं, लर्निंग नेचुरल और मीनिंगफुल, है ना। लर्निंग को क्या करते हैं, नेचुरल और मीनिंगफुल बनाते हैं। ये पॉइंट देखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन यूनिट एंड चैप्टर प्लानिंग। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। देखिए, जो प्लानिंग होनी चाहिए वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड कठोर नहीं होनी चाहिए। टीचर मस्ट बी रेडी टू मॉडिफाई प्लान्स बेस्ड ऑन लर्नर्स रेस्पॉन्स पेस एंड नीड्स। और जो टीचर है उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए मॉडिफाइड प्लान के लिए, जो लर्नर है ना उसके रेस्पॉन्स से, उसके पेस से, उसकी जो ज़रूरत है नीड से, उससे।
ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ टीचर्स टू, अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कैसे अलाउ करती है टीचर्स को वो देख लेते हैं, ठीक है। स्पेंड मोर टाइम ऑन डिफ़िकल्ट कंसेप्ट से हमें ज़्यादा समय बिताना चाहिए। प्रोवाइड एडिशनल प्रैक्टिस, यूज़ अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़, रेस्पॉन्ड टू लर्नर्स इंटरेस्ट, है ना, लर्नर के इंटरेस्ट पे हमें रेस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूसिव प्लानिंग लैंग्वेज सेकेंड। इंक्लूसिव प्लानिंग इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स, इंक्लूसिव प्लानिंग क्या इंश्योर करती है कि सभी लर्नर्स इंक्लूडिंग स्लो लर्नर, इंक्लूडिंग मतलब स्लो लर्नर्स को भी मिला के, एंड विथ डाइवर्स नीड, और जो हमारी डाइवर्स नीड है उसको वो क्या आर सपोर्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, टीचर्स शुड प्लान। टीचर को कैसे प्लान करना चाहिए, मल्टीपल एक्टिविटीज़ फॉर द सेम आउटकम, कई एक्टिविटीज़ हमें एक सेम आउटकम्स के लिए, यूज़ ऑफ विजुअल्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स, यूज़ ऑफ जो विजुअल्स हैं विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स, पीयर सपोर्ट एंड ग्रुप वर्क, पीयर सपोर्ट और ग्रुप वर्क, रीमेडियल एंड एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, और रीमेडियल और एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स को हमें देख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू इन प्लानिंग, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ प्लानिंग। रिफ्लेक्शन जो होता है बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है प्लानिंग का। आफ्टर कंप्लीटेड अ यूनिट और चैप्टर, यूनिट और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद टीचर शुड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वर्क वेल, है ना, टीचर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए व्हाट वर्क वेल, क्या सही कार्य करेगा, व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट, और कैसे मतलब नीड है इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फ्यूचर प्लान्स एंड टीचिंग प्रैक्टिस, जो रिफ्लेक्शन होता है वो हेल्प किस में करता है, फ्यूचर प्लान को इम्प्रूव करने में और टीचिंग प्रैक्टिसेस में। ये इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है, इसको देख लेते हैं बस। टीचर एज अ प्लानर एंड फैसिलिटेटर इन सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम में द टीचर इज़ नॉट जस्ट अ प्लानर, टीचर से प्लान नहीं होता है बट ऑल्सो अ फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटेटर भी होता है लर्निंग का। जैसे कि प्लानिंग हेल्प्स टीचर्स क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन, जैसे कि प्लानिंग टीचर को हेल्प करता है क्या, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है इंटरेक्शन के लिए, प्रैक्टिस के लिए और मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज के लिए। अ वेल प्लान्ड यूनिट और चैप्टर एम्पावर्स बोथ टीचर एंड लर्नर, और जो वेल प्लान्ड अगर कोई यूनिट या चैप्टर है वो एम्पावर करता है दोनों को, टीचर को और लर्नर को, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर एंड हो गया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।